अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सोनी एक्सपीरिया Z2 का स्क्रीन लॉक जो है वो रिमूव करने का तरीका सीखेंगे। तो ये है सोनी एक्सपीरिया Z2 मॉडल नंबर D6503 एंड्रॉयड 6 के साथ। तो सोनी एक्सपीरिया के फ़ोन भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से सिक्योर होते हैं, यानी इनको आप हार्ड रीसेट वगैरह नहीं कर सकते, यानी सैमसंग गैलेक्सी की तरह आप रिकवरी मोड पे जाके वाइप डाटा वगैरह नहीं करवा सकते। तो इनका स्क्रीन लॉक हटाने के लिए इनको टोटली फ्लैश करना पड़ता है। तो चलते हैं देखते हैं कि इसको कैसे फ्लैश करना है और इसका स्क्रीन लॉक कैसे हटाना है। तो अब देखें, इसके लिए आपको इसका पहले तो फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए आप सोनी एक्सपीरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने इसका फर्मवेयर डाउनलोड कर दिया है, तकरीबन 45 मिनट इसमें लगे हैं। और अब ये देखें, एक्सपीरिया कंपेनियन एप्लीकेशन जो है इसको हम रन करेंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप देखें ये करना है कि ये जो सॉफ्टवेयर रिपेयर है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, इसको चेक लगा के नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने अपने डिवाइस चूज़ करनी है। तो हमारे पास सोनी का फ़ोन है, टैबलेट हो तो भी यही ऑप्शन यूज़ करना है अपने। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें, ये एक वार्निंग आएगी कि गूगल अकाउंट अगर इस पर लग गया तो आपको गूगल आईडी पासवर्ड वगैरह याद होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम इसको यस एग्री करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस पे तकरीबन 20-30 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। मेरे पास तो तकरीबन इस पे 30 मिनट्स लग गए थे इनिशियलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद जो है ये उसके बाद आपको कहेगा कि फ़ोन को जो है स्विच ऑफ करके कनेक्ट करें। तो खैर हम इस पे वेट करते हैं। इस वक्त इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है। जितना भी टाइम लगता है मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे करके आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से अगर A to Z करें तो ये देखें जी, ये इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब ये बता रहा है, ये सारे स्टेप्स देखें इसने स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देख लें इस वक्त अब मैं जो है मोबाइल को पहले स्विच ऑफ कर लेता हूँ, और स्विच ऑफ करने के बाद नेक्स्ट हम इसको वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके, ये देख लें वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके हम इसके साथ डाटा केबल लगाएंगे। ठीक है, ड्राइवर्स वगैरह की टेंशन आप नहीं लेनी, ड्राइवर्स वगैरह ये खुद ही कर लेता है डाउनलोड, क्योंकि एक्सपीरिया के अंदर तमाम सोनी डिवाइसेस के ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं। देखिए, जैसे वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके मैंने इसके साथ डाटा केबल कनेक्ट किया है, तो नेक्स्ट विजिट आ जाएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी ये बता रहा है कि आपका तमाम डाटा जो है वो फ़ोन में से इरेज हो जाएगा। तो इट्स ओके, हम यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक लगाएंगे, आई अंडरस्टैंड, और इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये देखें, अब ये बता रहा है कि आपने अब फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना, और अब आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर जो है रिपेयर होना मीन्स के फ्लैशिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है और अब ये स्टेप जल्दी चलेगा। अगर आप ये करेंगे काम तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग में भी 45 मिनट्स टू 70 मिनट्स जैसे कि मैंने बता दिया लग सकते हैं। मैंने क्योंकि सॉफ्टवेयर पहले से इसका डाउनलोड कर लिया था, आगे से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये अब यहाँ पर डाउनलोडिंग के बाद ये फ्लैशिंग प्रोसेस का जो है प्रोग्रेस बार आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी मैं वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे चला देता हूँ ताकि कम से कम टाइम पे बात आपको समझा सकूँ। ये देखिए, ये इस वक्त फ्लैशिंग प्रोसेस जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सपीरिया का ये जो फ़ोन है Z2, ये कम्प्लीटली रीस्टोर फ्लैश हो रहा है, सारा डाटा हमारा फ़ोन में से इरेज हो जाएगा। और इसके बाद जो है फाइनल वार्निंग स्क्रीन पे आएगी, उस वार्निंग को हमने समझना है, पढ़ना है और देखना है कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आती है। तो अब ये देखें, ये फ्लैशिंग प्रोसेस जो है इसका नियर अबाउट 100% कम्प्लीट होने वाला है। और जैसे फ्लैशिंग प्रोसेस जो है इसका कम्प्लीट हो जाएगा, इसके बाद इसने ये देखें जी, प्लीज़ वेट फिनिशिंग इंस्टॉलेशन, यानी फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दिस में टेक 7 मिनट्स। यहाँ पर भी तकरीबन 10 मिनट 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो आपने वेट करना है। यहाँ पे भी मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि ये प्रोसेस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और कम से कम वक्त पे आपको बात समझाई जा सके। तो आपने यहाँ पे तकरीबन 5 से 10 मिनट वेट करना है। 5 से 10 मिनट के बाद जो है ये विज़िट आगे जाएगा, और इसके बाद फिर हम फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपने फ़ोन को हरगिज़ डिस्कनेक्ट नहीं करना, वरना आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देख लें, ये जिसमें टेक 7 मिनट्स के बाद जो है हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस ये देखें जी, सॉफ्टवेयर रिपेयर जो है ये कंप्लीट हो गया। डिस्कनेक्ट योर डिवाइस, अब ये कह रहा है कि अब आप अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर अब आपका फ़ोन ऑन होने में भी 7 मिनट्स लगाएगा, यानी एक्सपीरिया का लोगो आएगा और उसके बाद जो कुछ एनिमेशन आएगी स्क्रीन पे,
वो तकरीबन 5-8 मिनट लगा देती है। ये तो आपको पता है, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हम हार्ड रीसेट या फ्लैश करते हैं तो उस पर टाइम लगता है। इस वक्त देखें फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी लो थी, तो मैंने फ़ोन को ऑन करके और डाटा केबल साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये सोनी का लोगो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और ये एक नोटिफिकेशन आ गई है कि फ़ोन का स्क्रीन लॉक हटाएं। तो खैर अभी स्क्रीन लॉक वगैरह हटा है या नहीं ये तो अभी आगे पता चलेगा। तो ये देखें, ये एनिमेशन जो है एक्सपीरिया की स्क्रीन पे आ गई है। अब यहाँ पर आपके तकरीबन 5 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर भी टाइम बचाने के लिए मैं इस वक्त वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ, और जैसे ये एनिमेशन कंप्लीट होती है इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या विज़िट आता है, और आया हमारे फ़ोन का स्क्रीन लॉक जो पैटर्न लगा हुआ था फॉरगेट इट वो रिमूव हुआ है या नहीं। तो अब देखते हैं कि फ़ोन आगे मूव करता है क्या। तो ये देखें, ये फ़ोन जो है आगे आ चुका है। अब यहाँ से हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, मीन्स के स्क्रीन लॉक रिमूव करने में हम सक्सेसफुली कामयाब हो चुके हैं। और अब मैं थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम चाइनीज़ लैंग्वेज पे इस वक्त ही आया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आगे जनरल सेटिंग्स होंगी। तो जनरल सेटिंग्स तो आपको पता ही है, लाइसेंस एग्रीमेंट, गूगल प्ले सर्विस, और विदाउट सिम कार्ड स्किप, और वाईफाई कनेक्शन। क्योंकि आई थिंक मेरा ख्याल आई थिंक ये फ़ोन जो है हाँ ओल्ड एंड्रॉयड बेस्ड है, यानी एंड्रॉयड 4 पे लॉन्च हुआ था, और अब ये अपडेट होकर 5 और 6 पे। तो क्योंकि इसका बेसमेंट जो है वो पुराना है, एंड्रॉयड 4 सपोर्टेड है, इसलिए मेरे ख्याल से FRP नहीं लगेगा। तो देख लें, ये स्किप का ऑप्शन आ रहा है, यानी विदाउट गूगल अकाउंट वगैरह दिए हम आगे मूव करके जा सकते हैं। और ये जनरल सेटिंग्स, ये देख लें, ये मैं आगे स्किप और नेक्स्ट कर रहा हूँ, और ये हमारा मूव सेट जो है स्मूथली आगे मूव कर रहा है, और ये तकरीबन इसका विज़िट देख लें कंप्लीट हो गया। तो ये था स्टूडेंट आसान सा तरीकाकार। इसके लिए हमें किसी किस्म की डोंगल डिवाइस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, और सोनी एक्सपीरिया के ज़रिए आप किसी भी सोनी के जो न्यू मॉडल्स आजकल एक्सपीरिया के चल रहे हैं, एंड्रॉयड वर्जन कोई भी हो, उसको रिस्टोर फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ओप्पो वीवो की तरह जो है हार्ड रीसेट नहीं होते। बट ये कि चलें, ये एक अच्छी बात है कि आप फ्री ऑफ कास्ट इसको फ्लैश कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यूअर्स, होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।